लॉ कमीशन ने की राजद्रोह कानून यानी सेक्शन 124A बनाए रखने की सिफारिश। आखिर क्या कहती है आईपीसी की धारा 124A और इस कानून पर बहस छिड़ने की क्या है बड़ी वजह? अगर आपको नहीं पता है तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A सुर्खियों में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के तहत फिलहाल कोई भी मामला दर्ज करने पर रोक लगा दिया है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट धारा 124A को लेकर फैसला करेगी कि आखिर इस धारा में क्या बदलाव करना है या इसे आईपीसी से पूरी तरह से हटाना है। आपको बताएं कि आईपीसी की धारा 124A यानी सेक्शन 124A राजद्रोह यानी सेडिशन से संबंधित है। ये धारा इसके लिए प्रावधान बताती है। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी की धारा 124A इस बारे में क्या कुछ कहती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A में राजद्रोह यानी सेडिशन को परिभाषित किया गया है। साथ ही इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की सजा और जुर्माना यानी पनिशमेंट एंड फाइन का भी इस धारा में जिक्र किया गया है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूपेण यानी विजुअलाइजेशन यानी कहले पिक्चर के माध्यम से भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना यानी हेट्रेड और कंटेम्प्ट पैदा करेगा या इसकी कोशिश करेगा या इसे विजुअलाइज करेगा या फिर इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेगा, उसे आजीवन कारावास और जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस कानून पर बहस क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल पिछले साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए आईपीसी की धारा 124A को अंतरिम तौर पर निष्प्रभावी बना दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हो और जो मुकदमे पहले से लंबित हैं, उनमें भी अदालती कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दी थी। साथ ही कहा था कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक ये अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी, यानी तब तक 124A के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। अब इसी आईपीसी की धारा यानी 124A को बनाए रखने की लॉ कमीशन ने सिफारिश की है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि भारत की जमीनी हकीकत को देखते हुए धारा 124A को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कमीशन ने कानून का दुरुपयोग करने यानी दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कुछ उपाय अपनाए जाने की सिफारिश की है। इसे लेकर लॉ कमीशन ने ये भी कहा है कि धारा 124A के ना होने पर सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषण या लेख के लिए UAPA या दूसरे सख्त कानून के तहत मुकदमा चलाना पड़ सकता है, जो कि गलत होगा। ऐसे में आयोग ने सिफारिश की है कि धारा 124A को निरस्त करने की जगह उसका दुरुपयोग रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि धारा 124A को 10 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। क्या इस धारा को पूरी तरह से इंडियन पेनल कोड से हटा दिया जाता है या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा।